हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने पॉइंट निकालना सीखा था, कैसे पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, कहाँ पे, कार्टेशियन प्लेन पे, और जब पॉइंट फाइंड आउट हो जाते हैं तो उसमें लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमने सीख लिया था। अगर आज आपको 2 इक्वेशंस दे दी जाएँ और दोनों इक्वेशंस को बोला जाए कि इनके पॉइंट्स फाइंड आउट करिए विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, अगर ग्राफिकल मेथड के हेल्प से आपको 2 इक्वेशंस के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं तो उस टॉपिक को आज हम सीखेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर पे जो टॉपिक हुए हैं वो हमने पढ़ा था, कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट को कैसे मेंशन करते हैं, अगर पॉइंट फाइंड आउट होते हैं तो उसमें लाइंस को कैसे मेंशन किया जाता है, सारी चीज़ें हमने सीख लिया है। ठीक है, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पे लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। अब जो भी है, ये जो इक्वेशन गिवन है, इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं, अब इन 2 इक्वेशंस का हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले अगर पॉइंट फाइंड आउट आपने कर लिया तो इनको कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट को पॉइंट आउट करने हैं, दिखाने हैं कहाँ पे वो पॉइंट हैं। जब आपने पॉइंट को दिखा दिया तो आप उससे एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। अगर लाइन ड्रा कर लेंगे, ऐसे ही दूसरी लाइन का भी करेंगे। दूसरी लाइन के सबसे पहले पॉइंट्स निकालेंगे और जब पॉइंट्स मिल जाएंगे तो उसको भी कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ कर लेते हैं। जब आपने ड्रॉ कर लिया तो ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को 3 केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस हमने बताया था आपको, या तो ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रही होंगी, या तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, और ये या तो दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, हमने ये पढ़ा था ये कंडीशन, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पे तो यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन होता है, सिंगल सोल्यूशन होता है, इसमें हम सिंगल सोल्यूशन लिख सकते हैं, 1 सोल्यूशन होगा। अगर यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल हो जाती हैं तो क्या होता है, उस केस में नो सोल्यूशन होते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं होता था। और अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए लाइन तो क्या होते हैं, मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन हैं, मतलब इन्फिनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। राइट, तो ये 3 केस थे। अब हमें क्या करना है कि 1 बाय 1 एक एक केस को समझना है। सबसे पहले हम इस केस को समझेंगे, देन इस केस को समझेंगे, देन इस केस को समझेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे एल्जेब्रिकल मेथड में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये 2 इक्वेशंस हैं, इनके पॉइंट्स को हम फाइंड आउट करते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y - 4, 2x + 3y - 4 = 0। अब हमने पॉइंट निकालना आपको बताया था, अगर ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए तो उनका पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। पॉइंट निकालने के लिए हम किसी एक अननोन के टर्म में बाकी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, 3y = 4 - 2x क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से y = 4 - 2x/3 भी लिखा जा सकता है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू बार बार चेंज करके रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले x की वैल्यू हम, एक इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे x की वैल्यू ऐसे पुट करिए कि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, सब कुछ कट जाए आपस में। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कुछ भी रैंडमली पुट कर दिया, पॉइंट में वैल्यू आएगी तो ग्राफ बनाने में थोड़ा टफ होता है और ग्राफ गलत भी हो सकते हैं, आपको पॉइंट्स थोड़ा मिलने में प्रॉब्लम आएगी। तो कोशिश करिए यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करिए x की कि ये पूरा कैंसिल आउट हो जाए। अब यहाँ पे x की वैल्यू सोचिए, अगर हम 0 रखेंगे तो 4 - 2 होगा, सॉरी 4 - 0 हो जाएगा और 4/3 आएगा, पॉइंट में वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ और ऐसी वैल्यू रख दें ताकि ये पूरा कंप्लीट कट जाए, तो अगर हम x = -1 पुट करते हैं तो क्या होगा, y = कैसे निकलेगा, 4 - 2 टाइम्स ऑफ -1/3। अगर इसको ध्यान से देखें, 4 माइनस तो ये हो जाएगा क्या, 4, ये माइनस माइनस होगा प्लस 2/3, दैट इज 6/3, ये आएगा कितना, 2। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम सारे पॉइंट्स को मेंशन करते जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हमको अभी ड्रॉ करने होंगे। ठीक है,
एक्स एंड वाई, और इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, एक्स इक्वल टू हमने क्या रखा था -1, तो एक्स इक्वल टू -1 और वाई इक्वल टू कितना आया है 2। हमने फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, एटलीस्ट 3 पॉइंट हमें निकालने होंगे। ठीक है, चलिए अब अगर हम एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर दें, क्या पुट करें एक्स की प्लेस पे कि फिर से वाई की वैल्यू कंप्लीट वैल्यू वाई पॉइंट में ना निकले, तो एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखते हैं 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 4, ये 0 आ जाएगा, तो इसको भी ले सकते थे। ठीक है, अगर 2 पुट करते हैं तो ये भी करेक्ट है। चलो एक्स की वैल्यू 2 पुट कर लो, एक्स इक्वल टू अगर 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा अपान 3, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0/3, आएगा आंसर 0। तो एक्स की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू 0 फाइंड आउट हो रही है। ये भी एक काम की वैल्यू है, पॉइंट पे नहीं आ रही है। चलिए अगर हम एक्स की वैल्यू सपोज दैट यहाँ पे क्या पुट कर दें 5, चलिए 5 पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू होगा 4 माइनस 2 इंटू 5 अपान 3, 4 माइनस 10 अपान 3, दिस इज -6 अपान 3, दिस इज -2। हमने जब वैल्यू x की 5 पुट किया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, -2 फाइंड आउट हो चुकी है। इसको नोट कर लीजिए। सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 लेंगे और 2 में क्या कह रहा है उसको भी चेक कर लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है, इक्वेशन नंबर 2 है 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहें तो y के फॉर्म में लिखेंगे, y इज टू हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5, इस y को राइट साइड ले गए तो दोनों क्या हुए, इक्वेट हो गए, y इज टू 3x प्लस 5 के फॉर्म में हमने इक्वेट कर लिया। इसके लिए भी एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, उसमें हम इसके डेटा को मेंशन करते जाएंगे x एंड y। ठीक है, x इज इक्वल टू अगर यहाँ पे क्या रखें, x इज इक्वल टू हमने अगर 1 रख दिया सपोज दैट, या -1 से स्टार्ट कर लेते हैं, -1 रख दिया तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 प्लस 5 दैट इज -3 प्लस 5 दैट इज 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -3 आएगा तो -3 प्लस 5 मीन्स 2 आएगा, 8 मत कर देना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 पे ये वैल्यू कितनी आई है, 2 वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इज अगर हम x इज इक्वल टू यहाँ पे कौन सा पॉइंट लेते हैं, x इज इक्वल टू सपोज दैट हमने 0 ले लिया तो y इज टू सीधा सीधा दिख रहा है 3 इंटू 0 प्लस 5 दैट इज 5, तो 0 पर ये 5 हो रहे हैं। अगर हमने x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया तो y इज टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 5 दैट इज 8, तो 1 पर 8 मिल रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही रैंडमली वैल्यू लेना है, ये नहीं क्लियर है कि आपको क्या वैल्यू लेना है, जो बताया जाए वही लेना है। हमने आप यहाँ पे ये लिया, आप कुछ और ले सकते थे। ठीक है, ग्राफ वही बनेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो चलिए आपने डेटा नोट कर लिया, कैसे निकाला गया ये भी समझ में आ गया होगा। अब उस डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। आइए देखते हैं। अब ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कार्टेशियन प्लेन बनाना होता है। कार्टेशियन प्लेन, दिस इज x, दिस इज y मैक्सिमम 8 तक गया है, थोड़ा लाइन बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम 8 तक बना लेते हैं। -4 -5 -6 -7 -8, सिमिलरली इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पहले इस लाइन को प्लॉट कर लेते हैं, फिर इसको प्लॉट करते हैं।
देखिए -1 and 2, -1 and 2 मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा x इज इक्वल टू -1 कहाँ होगा, इधर होगा, देखिए साफ साफ दिख रहा है। और y इक्वल टू 2 कहाँ होगा, ये होगा। तो ये आपस में दोनों पॉइंट मीट करेंगे, ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमने मीट करा दिया, तो ये हमें एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अच्छा हाँ, जहाँ से इससे पास होने वाली लाइन और जहाँ पे 2 से पास होने वाली लाइन x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 जहाँ पे क्रॉस करेंगे वही हमारा पॉइंट होता है, ये पता है, ठीक है। 2,0 2 में 0, x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इक्वल टू 0, मतलब यही पॉइंट हो जाएगा, सीधा सीधा x इक्वल टू 2 तो यहीं पे है और y इक्वल टू 0 भी यही पॉइंट होता है, क्योंकि y की लाइन x एक्सिस पे होती है तो y इक्वल टू 0 होता है, तो यही पॉइंट होगा। यहाँ पे कहीं ऊपर नीचे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, यही तो होती है, ओरिजिन पे तो होती है, ठीक है। बट ये हमारा ओरिजिन था, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक। तो ये फाइंड आउट होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट 5, -2, x इक्वल टू 5 में -2, चलिए -2 ये यहाँ है और ये 5 था, ये आपको ये तीनों पॉइंट फाइंड आउट हो गए। जब तीनों पॉइंट फाइंड आउट हो जाएंगे तो इसमें जाने वाली लाइन को हम ड्रा भी कर सकते हैं, चलिए ड्रा कर लेते हैं। ये लाइन गई, ये ऐसा कुछ लाइन जा रही है और इस लाइन को हमने L1 नाम दे दिया, और L1 क्या था, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, -4 था क्या, -4, ये लाइन थी हमारी, राइट। ऐसे हमने ड्रा कर लिया। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है, सेम टू सेम बनाना है। अब इसको प्लॉट करेंगे, इसको प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। -1 में 2, -1 में 2, सेम वही पॉइंट मिल गया। चलो अब क्या होगा, 0 पे 5, 0 पे x इक्वल टू 0 है ना, 0 पे 5, y इक्वल टू 5, ये पॉइंट होगा। चलिए x इक्वल टू 0 पर 5 और 1 पे 8 है, x इक्वल टू 1 पर 8 है। चलिए x इक्वल टू 0 पे 5 ये मिला और 1 पे 1 यहाँ पे है, x इक्वल टू 1 है, देखिए ध्यान से। और 8 कहाँ होगा, 8 तो y एक्सिस पे होगा, यही होगा, तो कुछ ये पॉइंट आएगा। ये डॉटेड लाइन आपको थोड़ा सा दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मिल गया हमको। अब अगर इन दोनों लाइन को हम 3 पॉइंट मिल चुके हैं, इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे तो लाइन कैसे आएगी, ये लाइन कुछ इस तरह से पास होगी, ठीक है। ये लाइन कुछ इस तरह से पास होगी, ऐसे। इसको हम L2 नाम दे देंगे। L2 नाम कितना था, ये 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन थी। अब हमको देखना है कि ये लाइन कहाँ पे कट कर रही हैं, तो साफ साफ दिख रहा है कहाँ पे कट कर रही हैं। तो इस पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट का नाम है -1,2, -1,2। ध्यान दीजिए, -1,2 हमेशा x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, -1, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2। ये इसके आंसर्स होंगे, राइट। तो आपको आंसर्स फाइंड आउट हो गए होंगे। जहाँ पे दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कट करेंगी वही इनका मेन पॉइंट होगा, और वो पॉइंट ही क्या होंगे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। चेक कर सकते हैं आप, ये चेक कर सकते हैं आप, लेकिन चेक करना कोई एग्जाम में नहीं लिखना है, बट आपको जानकारी के लिए समझ जाइए चेक कैसे करेंगे। सपोज दैट हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 था। हमें चेक करना है करेक्ट हमने लाइन फाइंड आउट किया कि नहीं। तो चेक करिए, x की वैल्यू यहाँ पे -1 रखी है तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, प्लस का 6, और ये -4 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 6 से -2 होगा, प्लस का 4 आएगा, और ये -4, ये मिला के 0 ही आ रहा है। मतलब कहने का ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। सिमिलरली 3x माइनस वाई प्लस 5 को भी सेटिस्फाई करेगी। 3x की वैल्यू 1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3, और यहाँ पे माइनस y की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये -2 प्लस 5, y की वैल्यू हमने 2 रखा, यहाँ माइनस पहले से था, तो ये 5 -5 प्लस 5 दैट इज 0। तो ये भी 0 आ रहा। तो जब भी जो कोऑर्डिनेट आएंगे, जो आंसर्स आएंगे, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करनी चाहिए। ये आप चेक कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि
उसका अगर आंसर होगा तो उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। बाकी ये केवल आपको रफली चेक करना है, एग्जाम में इसको चेक करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका इतना क्वेश्चन बस प्लॉट कर दिया आपने और आपने पॉइंट निकाल लिया, बस आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से फाइनल आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो ये ऐसे प्रोसेस है इसका। अच्छा, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं? प्रॉपर्टी हम ये लिख सकते हैं कि ये बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट। इसका सोल्यूशन क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। और वो क्या होगा? वो होगा -1 and 2 इज सोल्यूशन ऑफ बोथ लाइंस, राइट। नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x minus 3y is equal to 5 and 6y minus 4x is equal to 3 is inconsistent. It means has no solution. मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास जो ये इक्वेशंस हैं उनके कोई सोल्यूशन नहीं है। और कोई सोल्यूशन कब नहीं होंगे? जब दोनों लाइंस क्या करती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। बट हमें इसको ग्राफिकली शो करना है। इस क्वेश्चन पे जो इक्वेशंस गिवन है उनको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि वो इनकंसिस्टेंट हैं या नहीं हैं, मींस पैरेलल हैं या नहीं हैं। तो उसके लिए भी वही लॉजिक है। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x minus 3y इज इक्वल टू 5। हमने आपको बताया है इसमें y के टर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 रखेंगे। y इक्वल टू कितना आएगा? 2x माइनस 5 अपान 3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम ये काम करेंगे। देन अब क्या करना होगा? यहाँ पे x की वैल्यू ऐसे पुट करना है कि y की वैल्यू फाइंड आउट होती जाए। मान लीजिए कहीं पे नहीं आ रहा है वैल्यू तो अपान 2 तक वैल्यू चल जाए। क्यों अपान 2 चल जाए? क्योंकि जब भी आप ऐसे कार्टेशियन प्लेन पे 1 के बाद 2 लिखते हो, 3 लिखते हो तो 1.5 आसान होता है, सेंटर पे होता है। 2.5 आसान होता है, यहाँ पे होता है, तो आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन 2.3311 आ जाएगा तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। उसके लिए फिर प्रॉपर आपको ग्राफिकल चार्ट होना चाहिए, ग्राफ जिसमें बनाया जाता है वो होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, ग्राफ पेपर, तभी कर पाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली बनाना है तो कोशिश करिए एग्जैक्ट वैल्यू आए यहाँ पे, नहीं तो बाई 2 में आए, राइट। तो चेक करते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम क्या पुट कर दें कि y की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। सपोज दैट हम यहाँ x की वैल्यू अगर -2 ले लें तो ये -4 होगा और ये -5 -9 आएगा तो y की वैल्यू -3 फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड -2 -5/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये होगा -4 -5/3 दैट इज -9/3। आपकी वैल्यू आएगी -3। सिमिलरली हमने एक टेबल बना लिया जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते जाएंगे। चलिए x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -3। अब आगे देखते हैं x की वैल्यू। अब इसमें क्या अडॉप्ट करें कि ऐसी वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो x इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तब भी काम हो सकता है, 1। y इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 2 × 1 -5/3 दैट इज 2 -5/3 दैट इज -3/3 आएगा -1। आप यहाँ से x की वैल्यू अगर हमने 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई? -1, ठीक है। अब x की वैल्यू और चेक करिए और क्या हो सकती है x की वैल्यू। यहाँ पे सपोज दैट हम अगर 4 ले लें, 4 लेने से काम होगा, 4 × 2 = 8, 8 में से 5, हाँ हो जाएगा। x इक्वल टू अगर हम 4 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 × 4 -5/3 दैट इज 8 -5/3 आएगा 3/3 1। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y इक्वल टू 1। आपके पास कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो चुके हैं लाइन 1 के लिए, बस इसका काम खत्म। अब ये डेटा हम एग्जाम में आपको इसको मेंशन करना है बट हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं।
अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी इसकी। सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन है 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम 6y इज इक्वल टू 3 प्लस 4x लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू 3 प्लस 4x अपान 6 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ आएगी, x की वैल्यू आपको चेक करना होगा क्या रखें। x की वैल्यू कुछ माइनस भी ट्राई किया करिए, देन प्लस ट्राई किया करिए। अगर हम यहाँ पे माइनस अगर 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं, x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या होगा? y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 0 0 हो जाएगा अपान 6 मीन्स आ जाएगा y इक्वल टू 1/2। चलिए एक पॉइंट ये भी मिल गया, ठीक है, 0 रखने पे मिल गया। तो हमने ये किया x इक्वल टू 0, y की वैल्यू 1/2। चलिए अब x की वैल्यू अब क्या रखें? सपोज दैट हमने x की वैल्यू -3 रख दिया, चलो रख दो। x की वैल्यू -3 रख देंगे तो क्या होगा? -3 रखने पे y इक्वल टू 3 प्लस ये होगा कितना 4 -3 अपान 6, 3 माइनस 12 अपान 6 -9 अपान 6। यहाँ पे -9 अपान 6 आएगा तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3/2 आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। -3/2 मीन्स 1.5 के आसपास आएगा, वही आएगा 1.5 ही आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने -3 रखा तो ये -3/2, ठीक है। नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे 3 पुट कर दें तब क्या होगा? 3 प्लस 4 इंटू 3 अपान 6 दैट इज 3 प्लस 12 अपान 6, दिस इज 3 प्लस 12 मीन्स 15 अपान 6। 3 से डिविजिबल हो सकता है, 3 5 एंड 3 2 5/2। अगर हमने +3 रखा तो ये वैल्यू 5/2 आई। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ चुके हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू बहुत कम रेयर केस में निकल पाती हैं, ठीक है। तो चलिए बाई 2 में आ रहा है तो ये भी थोड़ा सा यूजफुल है, ठीक है। इस डेटा को हम इरेज करते हैं। अब हमें कार्टेशियन प्लेन बनाना है। अब उस प्लेन पे क्या करना है? एक्स वाई वैल्यू को पुट करना है। चलिए एक प्लेन बनाते हैं। सपोज दैट हमारे पास जो प्लेन है वो क्या है? एक्स एंड वाई प्लेन है, राइट। मैक्सिमम एक्स की वैल्यू 4 गई हुई है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 गई हुई है, माइनस में भी 3 है और यहाँ पे 5, ठीक है। ज़्यादा वैल्यू नहीं लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक बार में आप देख लीजिए कितना जाना है उतना ही बना दीजिए, बार बार इसको रफ नहीं करना होता। एक बार में प्लेन में जितना है चारों तरफ मैक्सिमम उतना ही बना दीजिए। -1 -2 -3 -4 -5। अब ये तो ओरिजिन होता है 0 एंड 0, इसी को बोलते हैं, ठीक है, ये मालूम है आपको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर फर्स्ट लाइन की बात करते हैं, लाइन 1 की बात करते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या है? -2। -2 कहाँ पे है? ये है। और y इक्वल टू कितना आया है? -3। तो -2 यहाँ पे होगा और -3 यहाँ पे है। आपको पता है दोनों निगेटिव कहाँ होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो हमारा पॉइंट कहीं इधर मिलेगा, -2 एंड -3, ये पॉइंट हमें फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। x पे -2 चलेंगे और y पे -3 चलेंगे तो कहाँ पे दोनों लाइनें मिलेंगी? इस पॉइंट पे। 1 पे -1, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू -1, कहाँ पे पॉइंट होगा? ये x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू -1, ये पॉइंट होगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 4 पे 1, x इक्वल टू 4, हमने x इक्वल टू 4 ये चला, y इक्वल टू 1 ऊपर गए तो ये पॉइंट हमको मिला। चलिए ये पॉइंट भी मिल गया, ठीक है। अब 3 पॉइंट मिलने के बाद हम इस लाइन को ड्रा कर लेते हैं। इस लाइन को ईजिली ड्रा कर लेते हैं। तो इस लाइन को ड्रा करते हैं। सपोज दैट ये लाइन इस पॉइंट से होते हुए और यहाँ से पास हो जाएगी, ठीक है। जब आप स्केल से करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन आएगी, ठीक है। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ये आई है L1। अब चलिए सारे पॉइंट्स को पास हो रही, सारे पॉइंट्स होते हुए जा रही है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे?
इस पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट के लिए हमें कोऑर्डिनेट कैसे चाहिए, x = 0 में y = कितना है 1/2, तो 1/2 भी पॉइंट कर लो क्योंकि 1/2 ज़रूरत पड़ेगी। 1/2 ये होगा, ये होगा, ये होगा, सेंटर की बात हो रही है, यहाँ पे सेंटर की बात हो रही है, ये सारे सेंटर हैं, इन दोनों के बीच के हैं जो ब्लू कलर है, ठीक है। x = अगर हमने क्या लिया, x = हमने 0 लिया तो 0 है, y = हाफ है, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। y = हाफ तो यही होगा ना, 1 ये है तो बीच का ये हो जाएगा। -3 में -3/2, -3 कहाँ है, x = -3 कहाँ पे है, ये x = -3 यहाँ पे है, तो y x = -3 यहाँ पे, सॉरी ये माइनस 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 माइनस, यहाँ पे x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू कितनी है -3/2, तो इस पॉइंट पे आप -3/2 कहाँ पे होगा, ये 3/2 ये कोई पॉइंट होगा, ठीक है। 3/2 कहाँ होता है, जिसको हम 3/2 को क्या कह सकते हैं 1.5 कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3/2 को सॉल्व करोगे तो 1.5 ही तो आएगा, तो 3 के आगे वाला पॉइंट मत ले लेना गलती से कि 3/2 है तो 3 के आगे 4 के बीच होगा। ध्यान दीजिए 3/2 क्या होता है 1.5 होता है, तो हम इस पॉइंट को एडॉप्ट करेंगे, ये वाले पॉइंट को, ठीक है। 3/2 का मतलब 1.5, 1 से ज़्यादा 2 से कम, ठीक है। ये पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट मिल गया। अब क्या है x = 3 पे 5/2, x = 3 है तो y कहाँ पे है 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2.5, तो 2.5 ये 2 और 3 के बीच ये पॉइंट होगा कहीं, ठीक है। और कहाँ पे x = 3 पे, ये बना दिया हमने। अब देखो इन लाइन को हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ होगी ये लाइन, कुछ ऐसे, ठीक है। अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो कि ये लाइन कैसे जा रही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। जैसे ये लाइन जा रही हैं एक दूसरे कैसे जा रही हैं, पैरेलल लाइन जा रही हैं। तो पैरेलल लाइन क्या कोई सोल्यूशन होता है, तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, हियर नो सोल्यूशन। अब बताइए अगर ये नो सोल्यूशन है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इन लाइंस को हम इनकंसिस्टेंट कह सकते हैं। क्या होंगी ये, इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी दोनों एक दूसरे की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नो सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट तो हो ही नहीं सकती है। कंसिस्टेंट के लिए हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर पे कि अगर कंसिस्टेंट होना है तो एटलीस्ट 1 सोल्यूशन वहाँ पे होना चाहिए, तभी वो कंसिस्टेंट माना जाएगा, नहीं तो कंसिस्टेंट नहीं होगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x - y = 2 and 9x - 3y = 6 हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होते थे, ये हमने आपको बताया था। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन तभी हो सकते हैं जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट होती है, ठीक है, तभी इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। तो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको स्पीड से सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसके सारे पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास इक्वेशन है 3x - y = 2, 3x - y = 2, तो यहाँ से y = क्या हो जाएगा 3x - 2, ठीक है। y = 3x - 2 होगा। अगर हम x = क्या पुट कर दें -1, तो y कितना होगा फटाफट से देख लेते हैं। -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये -3 होगा, तो y = -5 होगा, ठीक है। x = अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो y = कितना होगा, 0 पुट करिए तो ये -2 आ जाएगा। अब इतना फास्ट थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। x = अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं तो 2 3 6 होगा, तो यहाँ पे 6 - 2 दैट इज y = 4 होगा। तो आप इसकी एक टेबल बना लेते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम पे बनाया था, फटाफट से x y दिस। यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या लिया था -1, y की वैल्यू कितनी आई -5। डेटा सही रखिएगा, नहीं गलत हो जाए ग्राफ। एक भी माइनस अगर गलत हुआ तो ग्राफ सही नहीं आएगा, माइनस का विशेष ध्यान दीजिए।
ओके, चलिए अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या थी उसको भी नोट कर लेते हैं। 9x क्या थी इक्वेशन, 9x माइनस 3y इज टू 6, 9x माइनस 3y इज टू 6। अगर ये इक्वेशन है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि 3y इज इक्वल टू 9x माइनस 6 अडॉप्ट किया, इसके बाद y इज इक्वल टू 9x माइनस 6 अपान 3 किया, 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल कर दिया, 3x माइनस 2 बचा, 3x माइनस 2 बचा, तो सेम आपको यहीं से दिख गया होगा, सेम इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, सेम इक्वेशन आ चुकी है, वही इक्वेशन, तो इसके भी वही सेम पॉइंट होंगे, निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप चेक कर लो फिर भी, चलो हम ये पॉइंट नहीं लेंगे, हम कुछ और पॉइंट लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमने x इक्वल टू पहले जो पॉइंट है उनको नहीं लेना है, हम x इक्वल टू यहाँ पे 1 लेते हैं, राइट, हमने 1 नहीं ले रखा पहले से। ठीक है, 1 लेते हैं तो क्या होगा, 3 माइनस 2 1 आएगा। x इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो y इक्वल टू भी 1 आएगा, राइट। अगर हमने x इक्वल टू क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो क्या आएगा, x इक्वल टू 2 लेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 2 हमने ले रखा था पहले से। ले सकते हैं लेकिन हम अलग से चेक करना चाह रहे हैं, आप सेम वैल्यू ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अलग से चेक कर लेते हैं, अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू अगर यहाँ पे 1 ले चुके हैं, 0 2, हम यहाँ पे -2 लेते हैं, चलिए -2 लेते हैं, हमें -2 चाहिए, तो यहाँ पे -6 -2 मतलब -8 हो जाएगा। चलिए -2 पे -8 हो गया। ठीक है, -2 पे -8 हो गया। हम यहाँ पे x इक्वल टू लेते हैं 3 प्लस का 3 ले लेते हैं, तो 3 3 9, 3 3 9 होगा, और 9 में 2 माइनस करें कितना आएगा, 7 आएगा, तो 3 पे 7 आ रहा है। चलिए हमने ये पॉइंट ले लिए। ठीक है, हम उसकी कॉपी नहीं करना चाह रहे थे, हमने दूसरे पॉइंट ले लिए। अब देखते हैं यहाँ पे ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं बाहर, इसको रफ कर दो। इसके बाद अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनको हम यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले x एंड y ये एक्सिस बनाएंगे। यहाँ पे हमें पता है ये 1 होता है, 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट साइड पर भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, इधर 1 2 3 4 5 6। y की वैल्यू, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बट -y की वैल्यू कुछ ज़्यादा बड़ी जानी है। यहाँ पर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स ले लिए। अब बताइए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट लाइन L1, दिस इज L2, -1 पे 5, -1 पे 5, -1 दिस 5 दिस, आपका पॉइंट ये फाइंड आउट हो चुका है, राइट। आपका पॉइंट फाइंड आउट हो चुका है -1 पे 5। अगर हमने -1 पे 5 रखा है, -5 था, वेरी सॉरी, -1 पे -5 था, -1 पे -5 नीचे आएगा, ऐसा कुछ ये पॉइंट आया। 0 पे कितना है, 0 पे 2 है। चलिए 0 पे x इक्वल टू 0 पे -2, 0 पे -2 मतलब ये पॉइंट आएगा, x इक्वल टू 0 पे -2 ये पॉइंट आया, हमने ये पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। फिर 2 पे 4, x इक्वल टू 2 पे 4, ये कुछ ऐसा पॉइंट आएगा। चलिए ये पॉइंट भी मिल गया हमको, 2 पे 4 भी मिल गया। ठीक, 2 पे 4 मिल गया। तो इस लाइन को क्या हम ड्रा कर सकते हैं, बिल्कुल ड्रा कर सकते हैं। थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये स्केल तो है नहीं हमारे पास। चलिए फिर भी सीधी है। अब ये लाइन जब ड्रा हो जाती है तो दूसरा पॉइंट भी फाइंड आउट करते हैं, दूसरे पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। बताइए दूसरा पॉइंट क्या है,
दूसरा पॉइंट क्या, 1 पे 1, तो 1 कहाँ है, ये है 1, इधर पे ये है 1, उसी लाइन पे आ गया। -2 पे -8, -2 पे -8, -2 कहाँ है, x इक्वल टू -2 दिस, -2 पे -8, ये लाइन और आगे जा रही है, -2 पे -8, देखिए अप्रॉक्सीमेट ये उसी पे आके टिक रही है, उसी पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। 3 पे 7, 3 पे 7, 3 पे 7, ये लाइन 3 है। चलिए 6 के बाद 7 आ रहा था ऊपर, एक 7 भी बनाना पड़ेगा प्लस का, तो ये 7 कुछ ऐसा है, 3 कहाँ है, 3 नीचे है ये। तो देखिए ये भी उसी में सारे पॉइंट्स लाई करने लगे, मतलब सेम लाइन पे, उसी जो पहले लाइन बनी हुई थी उसकी उसी सेम लाइन पे ये वाले पॉइंट भी लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब और कुछ नहीं होगा कि यही लाइन इसी के ऊपर ऊपर, ब्लैक वाली लाइन भी इसी के ऊपर ऊपर ही पास हो रही है। सिंपल सी बात है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से पास हो रही हैं, तो इनके कई सारे सोल्यूशन होंगे। देखिए ये भी सोल्यूशन हो सकता है, 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 मतलब इनके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। जहाँ तक ये लाइन जाएंगी सब सोल्यूशन ही सोल्यूशन है इसके। इसको क्या कह सकते हैं, सो मेनी सोल्यूशन आर इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो आज जो भी 3 क्वेश्चंस हुए हैं इनमें हम लोगों ने बारी बारी समझा है। फर्स्ट केस में इंटरसेक्टिंग लाइन का केस समझा था, सेकंड में पैरेलल लाइंस का केस समझा था, और थर्ड में कोइंसिडेंस लाइन का केस समझा था जो एक दूसरे के ऊपर है। तो तीनों केस ग्राफिकल मेथड के हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे, उनमें जो भी पार्ट्स हैं 1 बाई 1, सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सारे पार्ट्स 1 बाई 1 पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, थैंक यू।